आप पीछे बोर्ड देख रहे हो, आपको ये बोर्ड जाना पिछाना लग रहा होगा। पहले ये 3-4 साल बोर्ड गायब हो गया था, लेकिन ये बोर्ड फिर से आ गया और फिर से ये ट्रैक्टर आ गए। कारण क्या है भाई, फिर से ये ट्रैक्टर यहाँ के खड़े हो गए। भाई जो चीज़ें इनकी ये बोले थे मेरी चीज़ें ये क्लियर नहीं है इसलिए गायब हो गए, हमने एक वीडियो बनाई थी। आज फिर हम पहुँचे हैं हिसार। बोर्ड देखा, ट्रैक्टर देखे, मैं रुक गया। मैं कहा चलो भाई पूछते हैं भाई ऐसा क्या हुआ कि ये बोर्ड इन्होंने वापस लगा लिया और वापस ये ट्रैक्टर इन्होंने यहाँ खड़े कर लिए। मिलते हैं, आ जाओ। जो चीज़ें पहले क्लियर नहीं थी वो क्लियर भी करेंगे। विनोद जी क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया जी। और ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया, आप सुना दो। बोर्ड बीच में गायब 3-4 साल, फिर से वही बोर्ड, फिर से वही ट्रैक्टर। काम अपना ट्रैक्टरों का है। सबसे पहले काम अपना ट्रैक्टरों का है। और जो प्यार प्रेम है जिनके साथ में माइक लगा लो थोड़ा सा, ऑडियंस को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। गायब कैसे हुए 3-4 साल, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर कर लेते हैं। बैठते हैं, जरूर बैठते हैं। विनोद जी आते ही मतलब आप कहाँ घुमाई कर नहीं यार आता, मैंने देखा, मैं क्या बोर्ड तो फिर से वही लग गया। हाँ, बोर्ड वही लग गया, फिर से प्यार वही आ गया है। देखो ब्रांड को लेके बात करें तो प्रोडक्ट को लेके हमने मान लो कभी इवन ड्यूसफार के बाद में हमने आइशर रखी। आइशर में भी टचवुड जो था, कभी भी कंपनी एग्जीक्यूटिव्स थे उनके साथ बात चलती है, कोई भी जानकार प्यारा आता तो कभी हमने ये नहीं कहा कि ड्यूसफार ट्रैक्टर मतलब अच्छा नहीं है, चाहे हम डीलर हो चाहे ना हो। ट्रैक्टर तो अपनी जगह है, ब्रांड तो अपनी जगह अच्छा है, प्रोडक्ट अपनी जगह अच्छे हैं। और सबसे अच्छा है वो चीज़ का हमारा इसके साथ में लगाव भी है, तो दोबारा ऑप्शन मिल रहा है जब उस चीज़ का, तो फिर हमने उस चीज़ को कैच कर लिया। तो ऑप्शन तो आपको पहले मिला था, उस ऑप्शन को जाने ना देते। हाँ, वो कई बार वक्त ऐसा होता है जी, कई चीज़ें वो कहते नहीं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी की वजह से भी कोई भी चीज़ें क्रिएट हो जाती है और फिर वो दोनों तरफ से बैलेंस नहीं हो पाती, जिसके बाद में वो सारी चीज़ें एक नेगेटिव वे में चलने लग जाती हैं। अब वो चीज़ें बैलेंस हुई। हाँ, अब भी उन चीज़ों के ऊपर सारी क्लैरिटी हुई है, कंपनी के एंड से भी हुई है, हमारे एंड से भी हुई है, तो दोनों का फिर से मान लो कम्युनिकेशन जो गैप था वो हटा के अब दोबारा से हमारा साथ में मिलके आगे बिजनेस करने को लेके जुड़ाव हुआ है। इफ़ बट्स जो चीज़ें थी वो सारी आपके साथ में शेयर की थी वीडियो के अंदर, मान लो वो इफ़ बट्स जो थे वो इफ़ बट्स जो है इन्होंने अपने तरफ से ट्रांसपेरेंटली दूर कर दिए। इस टाइम लंबे रेस के घोड़े बन के आए हो या फिर ही वही छोटी रेस पे आए हो? देखो, रेस परमात्मा की दया से तो कभी कोई छोटी सोचता ही नहीं है, हमेशा यूँ सोचता है कि भाई लंबी रेस में ही कामयाबी होती है, छोटे में कोई कामयाबी नहीं होती। तो लंबी रेस के घोड़े बन के सोच के आए और परमात्मा हमें मान लो उसी तरीके से लंबी रेस का घोड़ा बनाए, हम तो ये अरदास करते हैं। आज विनोद जी मेरा वीडियो बनाने का मतलब पता क्या था जी? देखो, आपने पहली वीडियो बनाई थी, जो चीज़ें थी आपने सारी चीज़ें ऑडियंस के सामने रखी थी, ऑडियंस वो चीज़ें एक्सेप्ट भी की थी। ठीक है जी। आज अगर हम वीडियो ना बनाएं, मैं आपके पास सीधा आ जाता, आपके ब्रांड की मैं सीधी खूबियाँ गिनाने स्टार्ट कर देता, मेरे को ऑडियंस बोलती, आपको भी ऑडियंस बोलती पहले क्या चीज़ थी, आज ये चीज़ है। सही बात। इतना आप चेंज कैसे हो गए? पहले ये चीज़ बोल रहे थे, आज आप ये चीज़ें नहीं बोल रहे। देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, हर है तो इंसान ही, सबका अपना सोचने का नज़रिया है। आपका सोचने का नज़रिया और से थोड़ा सा हटके है। हटके में क्या है, मतलब है आप भी इंसान ही, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, आप बेसिक चीज़ों को समझ के उसके बाद में उनके ऊपर आगे बढ़ते हो। जैसे अभी आपने मेरे को एग्जांपल किया, भाई मैं डायरेक्ट ट्रैक्टर की वीडियो शूट कर लेता, हमने वो डिस्कस किया था कि भाई हमारे बीच में क्यों डिफरेंसेस हुए, क्यों डीलरशिप हमें छोड़नी पड़ी या टर्मिनेट हुए, दोनों टर्मिनेट। तो उस चीज़ के ऊपर जब हमने वीडियो शूट किया तो आपने वहीं से आगे इसको स्टार्ट करना सही समझा, बिकॉज वो ऑडियंस जो हमारी एरिया, आपके जो हमारे प्यारे जो भाई हैं, किसान भाई हैं, वो आपके चैनल पे भी देखते हैं, हमारे चैनल पे भी देखते हैं। तो उस वजह से ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी थी और हमारी भी थी। बाद में भी फ़ोन आते थे, डीलरशिप छोड़ने के बाद भी फ़ोन आते थे, तो कभी भी ये नहीं कहा भाई प्रोडक्ट बेकार है। हाँ, हमारे डिफरेंसेस थे, वो भी देखो, हर एक का अपना अपना नेचर है, वो बताना भी हमारी जिम्मेदारी थी ताकि कंपनियां उसमें सुधार करे, क्योंकि हर कोई एक मोटो के साथ में काम कर रहा है।
हर कोई मेहनत, कंपनी अपनी मेहनत कर रही है, डीलर अपनी मेहनत कर रहा है, जमींदार उस पर विश्वास कर रहा है, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है। तो उस टाइम बताने, जब वो कमियां थी वो बताने की जिम्मेदारी थी, तो आज वो चीज़ें ठीक हो गई तो वो भी बताने की जिम्मेदारी है। तो वो दोनों ही रोल निभाए, जब वो निभाए तो ये भी निभाना पड़ेगा। अब संतुष्ट हो जो आप, कंपनी ने आपकी जो चीज़ें, बिल्कुल आपके मन में ये था ये चीज़ें कंपनी हमारे को क्लियर करे, बिल्कुल उसी संतुष्ट। ये अगर नहीं होती तो ना हम उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाते, ना उतना पॉजिटिव कंपनी रिस्पॉन्स दे पाती, तो वो जुड़ाव होता ही नहीं। तो वो दोनों के बीच में हम कम से कम 1.5 घंटा बैठ के उन्हीं चीज़ों के ऊपर बातचीत चली। और इत्तेफाकन मैं मान लो आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज नरेंद्र जांगीड़ी जी जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव है, वो अभी 2-1 मिनट में पहुँचने वाले हैं। अच्छा। तो हम मान लो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो वीडियो में साथ में हमारे जुड़ जाए तो करके जोड़ेंगे, जरूर जोड़ेंगे, क्यों ना जोड़ेंगे। भाई उनसे एक बार देखो कंसेंट लेंगे, भाई वो अगर वो इंटरेस्टेड है तो हम मान लो उनको जोड़ें। ऑडियंस के साथ ही वो थोड़ी सी आपके साथ बैठ के बातें ऑडियंस के साथ भी करेंगे, तो ऑडियंस भी थोड़ा उस चीज़ से संतुष्ट होएगी। हाँ, हम चाहते भाई ऐसा हो जाए। भाई वो चलो इंडिविजुअल अपने अपने वो होते हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे और मेरे को पूरी उम्मीद है वो चीज़ को मना नहीं करेंगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंटली वो चीज़ें हैं, वो हमसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम अब देख रहे हैं। क्योंकि जब हम जिस चीज़ के प्रति जो चीज़ें थी, चलो वो डिस्कस इन शॉर्ट बताऊं आपको, जिनके साथ में हमारी वो जो चीज़ें थी, आज वो इस कंपनी के अंदर वो एग्जीक्यूटिव है ही नहीं। कॉल कर लो कहाँ पहुंच गए, फिर आप बस दो, फिर आप जांगीड़ साहब से ही थोड़ी डिस्कस कर लें, अगर वो उस चीज़ से एग्री होंगे तो। मेरे को भी एकदम हैरानी हुई कि भी आप दोबारा इस ब्रांड पे आ गए। दिल के लगने वाला ब्रांड है साहब, हम तो क्या है इसके कदरदान हैं, ये तो दिल में बैठने वाले। मैं हैरान हो गया अभी 3-4 साल गायब हो के, ये आपने जो आगे आपके बोर्ड लगा। सर नमस्कार, कितना टाइम लगेगा सर आपको पहुंचने में डीलरशिप पे? ओके ओके सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम, आइए। जांगीड़ी जी भी आ गए, चलो एक बार उनसे बात आगे जांगीड़ी, चलो मिलते हैं जी। इनसे भी आप सर नमस्कार, कैसे हो? कैसे हो सर? ठीक हो सर? और बढ़िया हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये सर। राम निवास जी हैं जी, राम राम ताऊ यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका बहुत आता रहता है, मैं देखता हूँ। ये ब्रांड के बारे में भी इनका अपडेट आता रहता है। एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर में इनका बहुत इंटरेस्ट है। सर एक्चुअली हम एक वीडियो शूट कर रहे थे, और थोड़ा सा टॉपिक ये है कि भाई इन्होंने कहा कि भाई जहाँ से पहले चीज़ छुट्टी थी वहीं से मैं सिर्फ वो एक उस वीडियो पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि कई व्यूअर्स के बाद में कमेंट आए थे उसके भी पे, तो भाई वो चीज़ें छूटने का मेरा तो कहना है जो पीछे की बातें नहीं है, भविष्य में हरदम आगे की पॉजिटिव सोच के साथ आगे चलना चाहिए। परंतु जो आपका सवाल है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सर बैठ के करेंगे, बैठे सर आप, हाँ ये बैठे तो कंसेंट लेने की जरूरत क्यों पड़ी सर? तो उस चीज़ में एग्री है। नहीं सर, जरूर होना भी पड़ेगा, ये हमारी ऑडियंस को चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए ना, उससे बड़ी उस टाइम मैं सर्विस डिपार्टमेंट देखता था जब विनोद जी काम कर स्टार्ट किया था जी। कोविड के टाइम का समय था वो। उस टाइम हमारी सेल्स टीम होती थी यहाँ हरियाणा में, और सेल्स टीम के साथ ये जुड़े थे। मैं तो कोविड के कारण इफेक्टिव मैं भी हुआ था, तो मैंने 2-3 महीने के बाद ज्वाइन किया था। तब मैं पहली बार इनके साथ विजिट किया था, तब ये जॉन डियर ब्रांड के साथ काम कर रहे थे। तो फर्स्ट मीटिंग में मेरे को बहुत अच्छा लगा, एग्रेसिवनेस था, नॉलेज है इनको, और टेक्निकली नॉलेज है। बेसिकली क्या है, टेक्निकली नॉलेज अच्छी थी। और इनका फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को तो पहले दिन से ही अच्छा था कि इस प्रोडक्ट के लिए कंपनी ने सही डीलर का सिलेक्शन किया। मेरे को पहले दिन की ही मीटिंग में ये एहसास हो गया था। तब मेरा इनका जब भी डिस्कशन विजिट पे होता, पॉजिटिव टेक्निकल चीज़ों पे होता, बहुत सी चीज़ें गहराइयों से। और इन्होंने ब्रांड को बनाने के लिए उस टाइम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ वीडियोज भी काफ़ी बनाई, जिसके कारण आज कुछ भी कहें, कंपनी को एक ब्रांडिंग स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके भाई का भी, दीपक जी का भी, और विनोद जी का भी। इन्होंने प्रोडक्ट को, ट्रैक्टर तो सभी बेचते हैं, परंतु डाइज फार का बेचने का जो तरीका है वो टेक्नोलॉजी वो अलग था, और एक्चुअल में होना भी ऐसा ही चाहिए। डाइज फार को जानने लगे लोग बाग, इनकी वजह से काफी लोग जाने पहचाने। सर ना नहीं, एक बात सच्चाई है, ये सच्चाई है, जो सच्चाई है वो तो है। तो धीरे धीरे उस टाइम सोशल मीडिया का जितना आज है ना, मैं ये
दावे से कह सकता हूँ, अगर जितना लोग सोशल मीडिया से मार्केटिंग के जो तरीका था, अगर उस टाइम होता तो ये चीज़ें आज जो पिछले 3 साल में हुआ ये आने की संभावना ही नहीं थी, क्योंकि अब लोगों का रुझान सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। उस टाइम जब वीडियो बनाते थे टेक्निकली बहुत अच्छी वीडियो थे, और पूरे आप हरियाणा की बात ना करें, यूपी एमपी पूरे इंडिया से मैं तो मानता हूँ इनके पास कॉल आती होंगी, हमारे पास तो आती थी, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इनकी वीडियो जब शेयर करते थे लोग हमें पूछते थे ये डीलरशिप कहाँ है, तब हमें गर्व से साथ कहना पड़ता था कि हिसार से है। तो बेसिकली ये टेक्निकली पढ़ाई किए हुए हैं, तो इनको प्रोडक्ट को ब्रीफ करना बहुत अच्छा आता था और बहुत अच्छे तरीके से किया। और सोशल मीडिया से जो इस टाइम अगर ये उसी लय को आगे बढ़ाएंगे पॉजिटिव सोच के, जो भी पीछे हुआ उसके पीछे मैं आपको बताना बीच में रुक गया था, मैनेजमेंट में कुछ चेंजेज आए, बहुत से टीम जो थी हमारी सेल्स की वो कंपनी को छोड़ के चली गई या कंपनी ने उनको छोड़ दिया। तो बेसिकली डे टू डे संपर्क इनका सेल्स टीम के साथ होता था। ठीक है। आज कोई भी आदमी सेल्स टीम के साथ जब जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे होना नहीं चाहिए इंडस्ट्री में, एक दुनिया गोल है, कोई ना कहीं किसी ना किसी पड़ाव पे एक दूसरे से मिलते रहते हैं, जैसे आज मिले हुए हैं। तो कहने का मतलब है क्या है कि दुनिया के गोल है, हम किसी न किसी पड़ाव पे मिलते रहते हैं, तो हमें कुछ गलत बातें नहीं करनी चाहिए। जबकि उस टीम ने हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क को कुछ गलत कम्युनिकेशन कर दिया, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बंद हो रहा है, इंडिया से जा रहा है, तो हर आदमी को, हर बिजनेसमैन को एक डर बढ़ जाता है। हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमने ये कर रखा है, अचानक अगर ये लोग अंदरूनी इतने लोग एक साथ गए हैं कंपनी से, तो हो सकता है ऐसा हो रहा हो कि इंडिया में ऑपरेशन कंपनी बंद कर रही हो, तो हर आदमी का डाउट चला जाता है। मेरा मानना है कि विनोद जी नई टीम के साथ संपर्क में नहीं आए थे और पुरानी टीम नेगेटिव बातें कर रही थी। इस दौरान नई टीम के साथ जो लगाव या जो हकीकत, जो एक्चुअल पोजीशन है कंपनी की क्या है, वो उससे दूरी रही। इनकी दूरी होने के कारण वो घटना घटी थी, परंतु हमें कोई भी अच्छी या बुरी घटनाओं को नहीं, आज के समय में पॉजिटिव सोच के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ और जो जुनून था उसमें डबल ताकत के साथ अगर विनोद जी और हम आगे काम करेंगे तो भविष्य में ये हमारा रिलेशन बहुत लंबा चलेगा, अटूट चलेगा। इसमें कोई दरार अब आने की संभावना नहीं है, क्योंकि आज के दिन में कंपनी पूरी ट्रांसपेरेंट है। कोई भी कम्युनिकेशन है डीलर का टॉप मैनेजमेंट तक जाता है, टॉप मैनेजमेंट का जो भी मैसेज है वो डीलरशिप तक और किसानों तक जाता है। ठीक है। और आज के दिन में सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज का पॉजिटिव वे से अगर लिया जाए तो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो गया। दुनिया अब बहुत छोटी हो चुकी है। आप कुछ भी अच्छा करेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो आपकी अच्छी तुरंत लोगों तक पहुंचेगी, गलत करेंगे तो गलत भी पहुंचेगी। पर मेरा मानना ये है, अगर जिस तरीके से, जिस पॉजिटिविटी से विनोद जी पहले आए थे, उससे डबल ताकत के साथ आएंगे और डबल मेहनत करेंगे और डबल हम सब कुछ एक साथ मिलके इस पड़ाव को पार करेंगे और लंबा रिलेशन रहेगा आने वाले समय में। सर, आज से 3-4 साल पहले जो तालमेल में आपके दोनों की कमी आई थी, हाँ आई थी। जो चीजें भी आप विनोद जी बोल रहे थे भाई ये चीजें मेरे साथ हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए, क्या वो तालमेल अब बेटर हो पाया? देखो जी, परिवार होता है, परिवार में भी मतभेद हो जाते हैं और मतभेद परिवार में आपसी के कारण नहीं होते। रिलेशन में कोई तीसरा गलत आदमी आकर मतभेद कराता है परिवार में, तभी कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि जब आदमी एक परिवार में एक साथ बचपन से लेकर लास्ट तक एक साथ जीवन जिया है, 2 भाई है, बचपन से साथ रहे हैं, लास्ट में आके कुछ ना कुछ एक तीसरा आदमी, चाहे वो लेडीज आ जाती है दूसरे घर से उसके कारण हो, चाहे कोई पड़ोसी का हो, कहीं किसी का भी हो, तीसरे आदमी का जब इंटरफेयर हो जाता है और वो गलत फहमियां पैदा कर देता है, उसके कारण क्या है, दूरियां बढ़ जाती है, परिवार टूटते हैं। तो ये हमारा परिवार था, दूरियां बढ़ी थी, अच्छी समझ के साथ सही समय पे बैठ के अपने जो भी विचार थे, जो भी कम्युनिकेशन गैप था हमारा आपस में, एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं थी, वो सारी डिस्कस की गई, प्रॉपर तरीके से की गई। कंपनी के बारे में प्रॉपर समझाया गया, इन्होंने अपने बारे में प्रॉपर समझाया गया। और हम तो जानते ही थे
पुराने परिवार के सदस्य होते हैं तो वो अपने परिवार की खूबियां भी जानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की कमियां भी जानते हैं। उन कमियों को हम दूर कर चुके हैं और आने नहीं देंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी और ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ये जो इनका प्रोडक्ट के प्रति लगा, प्रोडक्ट के प्रति पूरी मेहनत, अब डबल ताकत के साथ, जैसे सरकार कहती है ना डबल इंजन, ये डबल इंजन के साथ मेरी सोच के साथ ये मैच करते हैं टेक्निकली सोच के लिए, इसलिए मेरे को डबल सरकार कहना पड़ रहा है। हम डबल सरकार की तरह बहुत अच्छा करेंगे, हिसार में बहुत अच्छा डेजफार लोगों तक पहुंचाएंगे और अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छी सेवाएं देंगे, सर्विस देंगे। तो हमें आगे बढ़ने के लिए आने वाले सालों में कोई नहीं रोक सकता। सर जैसे एक इंसान की सर जो मजबूती होती है टांगे होती है, अगर इंसान की टांगे कट जाए तो उसका शरीर कोई काम कर नहीं होता। बिल्कुल। वैसे सर जैसे कंपनी का टांगे डीलर होता है, अगर डीलर ही नहीं रहेगा, अगर डीलर कोई कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी तो वो कंपनी सर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी, अपने प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर उतने टाइम तक नहीं रख पाएगी। देखो मैं आप अब डीलर को कैसे सपोर्ट करोगे भाई? विनोद जी को पहले जो कमियां थी बोल रहे मेरे साथ कंपनी के साथ ये चीजें हुई है, वो अब क्लियर हुई है भाई, हाँ भी इस चीज से आपको विनोद जी सपोर्ट करेंगे, आगे ये कमियां आपके लिए नहीं आने देंगे। देखो जब परिवार के सदस्य और सब अपनी अपनी जिम्मेवारी सब पे अलग अलग दे दी जाती है और सारे परिवार के सदस्य अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाएंगे तो वो परिवार कभी टूटता भी नहीं है, कभी मतभेद नहीं आते हैं उस परिवार में। उसी तरीके से हमारी जो पहली मीटिंग हुई अब इस बार, तो हमारी दोनों को आपस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चला है कि विनोद जी की एक डीलर की क्या जिम्मेवारियां हैं और नरेंद्र की एज ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण क्या जिम्मेवारियां हैं। अगर हम दोनों इस बात पे एग्री हुए हैं कि अपनी अपनी जिम्मेवारियां आगे पूर्ण रूप से निभाएंगे, तभी तो हम आज इकट्ठा बैठ पाए हैं और ये बोर्ड दोबारा से लगे हैं। और भगवान से मैं पूरी आशा करता हूँ यही हमारे आपस में जो अपनी जिम्मेवारियों को निभाने वाला ईमानदारी से निभाते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आ जाए, यहाँ से ये बोर्ड नहीं हटने वाला और यहाँ से हमारा जो परिवार का संबंध है वो नहीं टूटने वाला। 3-4 साल पहले सब सर जब मतभेद हुए थे ना, मैं खुद हैरान हो गया था, क्योंकि सर जिस इंसान के पास ड्यूज पर था ना, ट्रैक्टर था, उसको उस ट्रैक्टर के फीचर्स ना सर 30% ही पता थे, 70% पता ही नहीं थे हमारे ट्रैक्टर के अंदर ये एडवांस फीचर्स हैं। जब ये आए थे, डीलर बने थे 3-4 साल पहले जब थे ये, उस टाइम इन्होंने सर सोशल मीडिया के थ्रू किसानों को इस प्रोडक्ट के बारे में इतना जागरूक किया भाई इस प्रोडक्ट के अंदर अनदर कंपनियों से ये एडवांस है, बिल्कुल कंपेयर किया, किसानों को बताया कि आप इस प्रोडक्ट पे क्यों आए, क्यों लें। बिल्कुल। तो सर मैं खुद हैरान हो गया यार, भी इतने अच्छी नॉलेज रखने वाले, किसानों को जागरूक करने वाले आज डीलर ये बोर्ड क्यों उतार रहे हैं। मैं खुद हैरान हो गया था। मैं विनोद जी बोला, मैं कहा विनोद जी आपके पास इतनी ज्यादा नॉलेज है, आप इस प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी तरीके से हमारे किसान साथियों को बताया आपने और किसान एग्री भी हुए थे भाई आज तक हमें इतनी नॉलेज किसी डीलर से नहीं मिली, कंपनी से नहीं मिली होगी शायद। मुझे खुद पर्सनली किसान बोलते थे। मैं इस बात का आपको एक छोटा सा मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है, कई बार समय ऐसी चीज़ है कि उस टाइम पे आप सही चीज़ें एग्जीक्यूट करो तो वो भी नहीं हो पाती। वो दोनों तरफ की बातें हैं। चलो मेरे और जहांगीर जी का रिलेशन उम्र में मेरे बड़े हैं, ठीक है जी, हमारा खट्टा मीठा है, वीडियो में बोला भी है कोई नहीं, खट्टा मीठा है। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको मतलब एक राज बताऊँ आपको एग्जैक्टली, सही मायने में जो नॉलेज की जिसकी आप बात कर रहे हो, चलो पढ़ाई का भी फर्क होता है, आपकी तासीर है डिस्कस करने का, लेकिन उस नॉलेज का बैकग्राउंड की अगर आप बात करें उस पर्दे के पीछे, तो हम इनसे उस चीज़ के लेके डिस्कस करते थे। ये हमें इस प्रोडक्ट को लेके हमारी सोच के अनुसार इतना मतलब टेक्निकली कह लो, हर मतलब फंडामेंटली कह लो, उसको सुलझा के हमें बताते थे। फिर वो देखो उसके बाद आपका है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करो। क्या पता वो लोगों को पसंद आए तो आप कामयाब हो, अगर वो पसंद नहीं आया तो इट मीन्स आप अपने आप में सुधार करो। हमारे डिफरेंसेस थे, आज वो सारे खत्म हो चुके हैं। दूसरा जो भी XYZ कमियां थी वो ट्रांसपेरेंटली सर के साथ में हमारी डिस्कस हुई, लगभग 1.5 घंटे की बातचीत हमारी चली। और ईमानदारी से बताऊं, पहल के तौर पे इन्होंने वो चीज़ हमें समझानी स्टार्ट करी, भाई ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, मतलब
तुम्हारे जो डाउट्स थे ना वो सारे क्लियर कर दिए हैं। ये रिटर्न में आपको मेल मिलेगी, हर चीज़ की। स्टॉक की प्रॉब्लम थी वो स्टॉक मिलेगा आपको, चाहे वो पार्ट्स का हो चाहे वो ट्रैक्टर का हो करके। जो मेजर फ्लोज थे वो बोला अब वो टीम नहीं है। मैं उस मतलब स्टार्टिंग से, बट मेरा रोल अलग था, अब रोल अलग है। पहले मेरा सर्विस का था, अब मेरा सेल्स का है और सर्विस दोनों का मिक्स है। लेकिन बोला उस टाइम पे जो भी चीज़ें थी अब उन चीज़ों को आप उखाड़ के उस चीज़ पे आप डिस्कस करें, कोई फायदा नहीं। जो कमियां थी जो फिल्टर करके पॉइंट आउट किया गए थे वो सारे मैं आपको उस चीज़ का रिटर्न में आपको प्रूफ दे रहा हूँ। तो दैट मीन्स अब अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं है तो भाई और कोई चीज़ है मेरे एंड से मैंने बतानी मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो एक ये विश्वास थोड़ा सा उस चीज़ में यूँ बहुत सी चीज़ें थी। आज उसका एक उदाहरण है, जैसे मंथ का आज फर्स्ट मंडे है, जो मंथ में क्या प्लानिंग है, क्या होना चाहिए, क्या आपका सपोर्ट रहेगी, उसका मेल आ चुका है। ठीक है जी, अभी मेल आ चुका है। तो इनको पूरे महीने भर अपनी प्लानिंग करनी है कि मेरे को कैसा बिजनेस करना। कंपनी ने अपना पार्ट था वो निभाया है, अब मेरा पार्ट स्टार्ट होता है। मेरे को कैसे ट्रैक्टर सेल करना है, मेरे को ट्रैक्टर सेल करने के बाद कैसे डीलर कस्टमर को सर्विस, ग्राहक को सर्विस प्रोवाइड करनी है, और किस तरीके से मेरे को आगे बढ़ना है इस महीने। तो क्लियरिटी आ जाती है। तो आदमी महीने भर में अपनी प्लानिंग ऊंचे नीचा जो भी करना होता है वो कर लेता है। रही दूसरी बात, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। विनोद जी ने कहा कि भाई जो नॉलेज थे उसके पीछे मेरा कुछ हाथ है। ऐसा कभी भी अगर गुरु और शिष्य आप देखेंगे, शिष्य की सीखने की तमन्ना होगी और वो शिष्य में सवाल करने की इच्छा होगी, तब गुरु का भी मन लगता है उसको शिक्षा देने का। ठीक है, एग्री। गुरु इस बारे में कुछ नहीं है। जैसे ही मेरी पहली मीटिंग हुई, पहले तो इनकी टेक्निकली नॉलेज देख के मैं रहा, हाँ अब मेरी टक्कर का मेरे को शिष्य मिला, तो मैंने चाहा आपसे टक्कर भाई अब मजा आएगा सिखाने का भी। फर्स्ट टाइम या सर इस टाइम? नहीं, फर्स्ट टाइम जब मैं मिला था। हमारी फर्स्ट जो डील पे हम गए थे, धीरे धीरे मेरे को पता चला इस पूरे हिसार आजू बाजू राजस्थान के राजगढ़, चूरू, भादरा, नौहर के एरिया में इनके फादर साहब का पता चला मेरे को कि वो इतने पुराने और एक्सपर्ट फोरमैन रहे हैं जिनका आज भी नाम चलता है फोर्ड के टाइम में जी। और आज भी उनके पास दूर दूर से लोग आके इच्छा रहते हैं कि सिर्फ हमारा ट्रैक्टर की आवाज़ सुन ले, बस इतना ही इच्छा रखते हैं। अगर इन्होंने आवाज़ सुन ली तब मेरा ट्रैक्टर चाहिए, कुछ भी हो मेरा ट्रैक्टर सही है, संतुष्टि मिलती है अंदरूनी। जब मेरे को ये पता चला कि इनका जन्म ही टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है, चीज़ों के साथ हुआ है, बचपन ही इनका इन चीज़ों के साथ गुजरा है, तो अब आएगा मज़ा काम करने का। तो वो चीज़ें हुई। तो वो पुरानी बातों को हम, जो नेगेटिव बातों को मैं नहीं लेना चाहता, मैं पॉजिटिव बातें जो पहले दिन से मेरे संपर्क में विनोद जी, देशवाल जी और दीपक दोनों भाई। सर एक मैं बात याद रखना चाहूँगा, उस आप बोल रहे हो कि उस टाइम के अंदर मुझे ये मजा आया, अभी मेरे को एहसास मिल गया इससे मेरे टक्कर का, जिसको टेक्निकल बहुत नॉलेज बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, जिनका बचपन ही इस चीज़ के अंदर गुजरा है। बिल्कुल। तो उस टाइम सर जो चीज़ें इनके साथ होती, उस टाइम के अंदर आपका ये नहीं कभी इतना बढ़िया मुझे शिष्य मिला है तो इनको मैं हाथ पकड़ के रखूँ, इन्हें मैं जाने मत दूँ। देखो जी, वो उनमें इनका रोल उस टाइम एक ऐसी सिचुएशन रहती है। पहली बात तो क्या है, जब आप और मेरे बीच में हम बचपन से या कभी भी अच्छे दोस्त रहे हों, भाई रहे हों, मैंने पहले भी जिक्र किया इसमें वीडियो में आपको, जब कोई तीसरा आ जाता है, तीसरे के कारण कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। यानी विचार आपको किसी और चीज़ के, कंपनी के बारे में कुछ बोला गया विनोद जी को, ठीक है, और मेरे को विनोद जी के बारे में कुछ बोला गया, और हमने आपस में उस टाइम बात नहीं की। अगर हो सकता है कि उस टाइम हम आधा घंटे के लिए ये अपने विचार रख देते हैं, जी आपके बारे में ये बताया गया है, कंपनी के बारे में ये बताया गया है, हम आपस में बात कर लेते, वो दिन ही नहीं आते। फिर दूसरी बात क्या है, जो आदमियों ने आपके साथ काम किया और वो एक ग्रुप एक साथ ही निकल जाता है, कंपनी ने निकाला हो या खुद गए हो, पूरा ग्रुप निकल गया, तो हर आदमी हिल जाता है, क्योंकि वो मार्केट में मैसेज फैला दिया गया। तो ऐसा मैसेज फैला दिया जाए कि इंडिया से ट्रांसफर जा रहा है, इंडिया में ऑपरेशन बंद कर रहा है। अब मेरा जैसे एम्प्लॉय तो यहाँ से नहीं तो दूसरी जगह लग जाएगा, जो गए हैं वो भी दूसरी जगह काम कर रहे होंगे, परंतु जो बिजनेसमैन है उसका पैसा लगा हुआ है बिजनेस में,
3 आदमियों का पैसा लगता है, कभी भी सोच के रखना। एक जो कंपनी का मालिक है उसका पैसा लगा हुआ है, एक डीलर का पैसा लगा हुआ है, एक फार्मर का पैसा लगा है। इस धंधे में 3 आदमियों का पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा जो भी आदमी है, चाहे डीलरशिप के एम्प्लॉय हो, चाहे कंपनी के एम्प्लॉय है, सब एक एम्प्लॉय है। वो आज एक काम करे या ना करे, अपने पैसे से उनको मतलब है। उनके हिसाब से चाहे आज ख़त्म हो चाहे कल ख़त्म हो, उनकी सेहत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आज 100 रुपये कहीं ज़्यादा मिल जाएंगे या कम मिल जाएंगे, वो चले जाएंगे। पर जो एक्चुअल में जिसका पैसा लगा हुआ होता है वो घबरा जाता है उस टाइम। मेरा मानना है, कुछ भी कहे लोग, मेरा मानना है कि ये घबरा गए थे, ये घबरा गए थे। मैंने इनके पक्ष के हिसाब से व्यू रख रहा हूँ, मैंने इनसे बात नहीं की है। इनका पक्ष ये हो सकता है कि मार्केट से ड्यूज फॉर जा रहा हो, क्योंकि कुछ उसी टाइम दौरान कुछ डीलर्स भी और कुछ मैन पावर एक साथ चली गई, तो एक डर भय आ ही जाता है बिजनेसमैन में कि मेरा पैसा लगा हुआ कहीं मैं फंस ना जाऊं। तो वो टाइम में जो भी हुआ उस समय को हमें याद नहीं करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें ये थी कि उस दिन भी ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। टेक्नोलॉजी इनके फादर जो टेक्नोलॉजी के साथ इनका बचपन बीता है, तो ये इस प्रोडक्ट के साथ डबल मेहनत के साथ काम करेंगे, डबल उससे ताकत से काम करेंगे, तो ये बहुत लंबा सफ़र जाने वाला है। लास्ट में 2 सवाल है सर मेरे सर, जो इन्होंने पहले इनकी जिस चीज़ में संतुष्टि नहीं थी, अब क्या आपने इसकी उनकी पूरी संतुष्टि कराई आपके साथ? ये चीज़ मेरा जो पहली मीटिंग अभी हुई थी पिछले महीने, उसमें मेरे हिसाब से सारे पॉइंट इनके क्लियर हो गए। जबकि हम डेली बेसिस पे फ़ोन पे भी बात करते हैं, कोई ऐसा चीज़ है नहीं। अब तो हमें आगे कैसे बढ़ना है उसी के बारे में सोचते रहते हैं। विनोद जी, आप एकदम संतुष्ट हो? क्लियर आपके सारे बिल्कुल पॉइंट? संतुष्ट नहीं होती आपके मन ये थे भी मेरे पॉइंट कट हैं, क्लियर नहीं है, वो चीज़ें क्लियर हुई हैं? वो क्लियर होगी जब ही जुड़ा हुआ है जी, जब जुड़ा हुआ। हाँ, क्योंकि मन मिला है, मन मिलने से ही चीज़ें जो है शॉर्ट आउट होके फिर आगे बढ़ती। आज 1 रुपए की वैल्यू तो वैसे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है सर। आपके जेब में पैसा है 1 रुपए, ठीक है, आप उस 1 रुपए को ऐसे ही कोई वैल्यू नहीं है, शायद टॉफ़ी भी ना आए बढ़िया ब्रांड की, तो आप उसको जेब से निकाल के बाहर तो नहीं फेंक सकते, आप उसको रखे रखते हो। तो यहाँ तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, दोबारा से इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी वैल्यू मालूम है, क्लियर हो गई, इनकी क्लियरिटी है, तभी इतना पैसा लगाया है, दोबारा से इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो 1 रुपए वाली बात है। मेरा जो मानना है ना, वो ये है कि ये सारी चीज़ें पुरानी भूल के, सारी चीज़ों को दरकिनार करके हमें एक ही टारगेट बनाना है कि भारत के किसान को एक अच्छी मशीनरी, अच्छा ब्रांड, अच्छा ट्रैक्टर देना है, जिससे उसकी डीजल मेंटेनेंस और हर चीज़ से बचत आए। जो सरकार का कहना था आय दुगना, उसमें इस ट्रैक्टर का, मशीनरी का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसान के लिए। उसकी यहाँ से भी बचत लाएगा तो उसकी आय में इजाफा होगा। तो हमारे कहने का है कि अच्छी मशीन अच्छे किसानों को देके उसकी उन्नति करना, ये मेन मकसद हम दोनों का है। ठीक है, भविष्य में सर दोनों जुड़ के काम करोगे किसानों के लिए, इस बिल्कुल। प्रोडक्ट के बारे में? हमारा ट्रैक्टर बेचना एक उद्देश्य नहीं होगा हमारा, मेरा तो, और विनोद जी का भी खासकर। मैंने एक चीज़ यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अच्छी महसूस करी है, मैं पहले दिन से महसूस कर रहा हूँ, शायद ये बहुत कम लोगों में, डीलरों में खासियत होती है। एक किसान जब आपसे जुड़ा, वो लेके तो गया था आपसे एक मशीन, परंतु उसकी रोज़मर्रा की या कोई घर पे प्रोग्राम है या फंक्शन है या किसी भी चीज़ की उसको ज़रूरत है, और जिस दिन उस आपसे एक मशीन ली थी, परंतु वो आपसे राय लेना लग जाए दूसरे चीज़ों का, कि मेरे को घर पे मोटरसाइकिल लेनी है, विनोद जी बताओ कौन सी लेनी है, मेरे को वॉशिंग मशीन लेनी है, कौन सी बताओ विनोद जी मेरा ये स्टीरियो। मैं पिछली बार आया था, एक किसान था, उसको 70 ट्रैक्टर दिया हुआ था, वो आया हुआ था, विनोद जी मैं हिसार में आया हूँ, मेरे को ये स्टीरियो ठीक कराना गाड़ी का, मेरे को अच्छा मैकेनिक बताओ। तो ये तभी होता है जब उस पर विश्वास होता है, रिलेशन बनता। तो रिलेशन वाले ट्रैक्टर तो सब लोग बेचते हैं, मशीनें सब लोग बेचते हैं, व्यापार सब करते हैं, परंतु रिलेशन बनाना एक अलग चीज़ है। मैं तो वही चीज़ों को पहले दिन से कायल हूँ कि ये चीज़ें जो डेवलप करी हैं, ये हमें और विनोद जी को और इस कंपनी को और इस ब्रांड को आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकती। और हमारा सेवा भाव पहले दिन से था और आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। ये नेचर है, नेचर आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तो हमारा नेचर भी वो है कि जैसे मान लो आप है, आपके साथ एक प्यार प्रेम है,
स्पेसिफिकली आप बीच में भी बात करते रहे हैं, हमने और बिजनेस किए तो रिलेशन बिल्डिंग को एक ऊपरी मुखौटा नहीं होता, वो आपके साथ नेचुरल स्वभाव से बनता है। तो परमात्मा की दया से सब समाज के अंदर सब आपस में भाईचारा तभी बोला जाता है जब आपकी नीयत पाक साफ हो। बहुत सारे हमारे किसान साथियों के सवाल रहते हैं, ये सवाल पूछना भी बहुत जरूरी था मेरे लिए। डीलरों के भी सवाल रहते हैं, विनोद जी के पहले भी थे, आज शायद ना हो। जो चीज़ें आप बोल रहे हो कि विनोद जी की जो डाउट थे वो क्लियर हुए हैं, ये बोल रहे कि मेरी चीज़ें थी वो क्लियर कर दिए। बात रहती है सर्विस की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्या किसान साथियों को बेटर सर्विस दे पाए? अभी मैं वही मैंने आपको एक जवाब दिया था इस वीडियो में। अब जिम्मेवारियाँ सबकी बांट दी गई है। कंपनी की जिम्मेवारी कंपनी का काम, डीलर की जिम्मेवारी डीलर के यहाँ पे भी जिम्मेवारी सेल्समैन की सेल्स करना है, मैकेनिक का सर्विस करना है। तो मेरा बार बार वही है, वो हमारे अंदर तो दूर हो चुकी है, मेरे और विनोद जी और कंपनी के बारे में बीच में तो दूर हो चुकी है। हमारी पहला ही ये था कि सब अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे प्रॉपर तरीके से, वो सारी डिसाइड हो चुकी हैं। विनोद जी का क्या काम है, विनोद जी की टीम का क्या काम है, मेरा क्या काम है, मेरी कंपनी की जिस लेवल पर जो आदमी बैठा है उसका क्या काम है। तो हर आदमी की जिम्मेवारियां बता दी गई हैं, ईमानदारी से सब निभाएंगे तो सर्विस ऐसी बेटर मिलेगी, ऐसी चीज़ें मिलेगी हर तरफ से, कंपनी की तरफ से भी, डीलर की तरफ से, टीम से, सभी से एक जैसा ही जिम्मेवारियां ईमानदारी से निभाते जाएंगे और किसान को अच्छी से अच्छी सर्विस देने का हमारा वादा है। ये हमारा साझा प्रयास है। आपको सर बहुत बहुत बधाई हो, आपके जो धन्यवाद। पुराने क्या नाम शिष्य थे वो फिर से आपको मिले हैं। धन्यवाद, ये हमारा भी भाग्य है। नहीं। हमारा भी भाग्य है। आपको- और सबसे अच्छी बात तो ये ब्रांड के लिए अच्छा है, ये ब्रांड के लिए अच्छा हुआ है। एक अच्छा ब्रांड एक अच्छे हाथों के थ्रू किसानों को सेवा दे पाएगा, ये सौभाग्य की बात है। मतलब परमात्मा का मतलब ये आशीर्वाद होता है जी। जॉन डियर अच्छा ब्रांड था, फिर उसके बाद में ड्यूस फार से जुड़े और एक्सीडेंटली ड्यूस फार से जुड़े। जॉन डियर ने भी मन भाया, अच्छा प्रोडक्ट है। ड्यूस फार में कुछ सबसे अलग है, उसने बिल्कुल ही दिल जीत लिया। अब जो नॉर्मल अगर तरीके से बात करें, एक परिवार में बात होती है, बोला कल को उसको अच्छा बताया, आज उसको अच्छा बताया, फलाना, बात वो नहीं है। कान अपने हैं, दिमाग अपना है। जो बोल रहा है कोई भी, उस चीज़ को एनालाइज करना काम हमारा है। उसमें क्या अच्छा था वो भी पता होना चाहिए, इसमें क्या अच्छा है ये भी पता होना चाहिए, इसमें बुराई नहीं है किसी की भी। एनालाइज करने के लिए परमात्मा जैसे दिमाग सबके पास, तो एनालाइज करो अपना, जिसमें फायदा मिलता हो। भाई पता होगा तभी तो तोल बोल करके आप उस चीज़ को समझ पाओगे मेरे को लेना क्या है। तो उस तरीके से मान लो करो। परमात्मा की दया से हमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिले। इस हार में हमारी पहचान पहले जॉन डियर बना, आज उसके बाद हमारी पहचान ड्यूस फार बना। तो हमारे जो जमींदार भाई जितने भी जिनके साथ प्यार प्रेम, सबके साथ प्यार प्रेम है। शायद इस चीज़ के अंदर मैं गलत हूँ, वो मुझे पता नहीं है, बट मैं ये जानता हूँ कि जितनी पहचान आपको ड्यूस फार ने दी उतनी शायद अनदर ब्रांड ने नहीं दी। देखिए पहचान हिसार में मिली थी जॉन डियर, हमें आज भी जॉन डियर के नाम से जानते हैं। नहीं, हिसार की बात नहीं कर रहा सर मैं। हाँ वैसे, हाँ पहचान ड्यूस राइट, बिल्कुल सही बात, ओवरऑल बिल्कुल ओवरऑल ड्यूस फार ने जितनी आपको पहचान मिली है अभी। हाँ, विनोद देसवाल जी हिसार भाई कर्म किया जी, और परमात्मा ने खूब मतलब दिल खोल के भाइयों के थ्रू खूब इज्जत बख्शी, और वो प्यार प्रेम जो है मतलब वो एक एहसास ही अलग है। और ये जो ब्रांड है इसमें मतलब जो प्रोडक्ट है ये किसान के लिए इतना कुछ इसके अंदर है। अब उसको सही तरीके से उसके सामने, किसान के सामने रखना है, क्योंकि पैसे जब वो मार्केट में लेके घूमते हैं, भाई मेरे को चीज़ खरीदनी है, तो उनको यूँ पता रहे कि इस पैसे के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी जिससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा। पूरी 100 की 100 कहीं पे भी नहीं मिलती है एक चीज़ के अंदर, सर्वगुण संपन्न वाली बात है, वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो आपकी टिक ओके करती हो चीज़, हाँ भाई इसमें ये मेरे को चाहिए, इसमें है, और भाई चले एक आधी चीज़ का मैं कोई बात नहीं, वो चीज़ सिलेक्शन आपने करनी चाहिए। तो पता होगा जब भी आप करोगे। तो हमारा प्रयास पहले भी वही था, आगे भी वही रहेगा। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद परिवार को जी, ड्यूस फार के साथ फिर से जुड़े 3-4 साल गायब होने के बाद में। और जो नरेंद्र जी और विनोद जी के जो मनमुटाव थे कंपनी के साथ थे या इनके साथ थे, वो आज सारे क्लियर इन्होंने भी किए। इन्होंने बैठ के अपने जो डाउट थे वो क्लियर किए। इनको पूरा एकदम जैसा होता है ना भी, हाँ भी आपके साथ लंबा चलेंगे जुड़ के। बिल्कुल। पहले 3-4 साल
चीज से बिछड़ गया था वो अब नहीं बिछड़ेगा। तो इस चैनल पे अपने आने वाले टाइम के अंदर विनोद जी फिर आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आने वाले हैं और इस ट्रैक्टर की जो खूबियां हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अपने चैनल के साथ जुड़े रहना, बहुत धमाका होने वाला है इस विनोद जी के साथ आने वाले टाइम के अंदर जी। शेयर करना अपनी वीडियो और कमेंट जरूर करना जी।